किसी ने सच ही कहा है कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। आइए दोस्तों, इसी अंदाज के साथ हम लोग कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 6.2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। और जिसका पहला क्वेश्चन है बेटा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं ए -1, 7 और बिंदु बी 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई बिंदु ए यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है। अब देखिए दोनों बिंदुओं को बेटा मिलाने से, दोनों बिंदुओं को मिलाने से कोई रेखाखंड ए बी का निर्माण होता है। और बिंदु ए के निर्देशांक बेटा क्या है? बिंदु ए के निर्देशांक है -1, 7 और बिंदु बी के निर्देशांक है 4, -3, 4, -3। अब इस रेखाखंड को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो माना बेटा वह अनुपात कौन सा है बेटा? वह बिंदु हो जाएगा बेटा क्यों, जो बेटा ए बी रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में विभाजित करता है। तब बेटा हमको क्यों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो माना बेटा क्यों बिंदु के निर्देशांक x, y है, x, y है। तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे माना विभाजन बिंदु, माना विभाजन बिंदु क्योंकि निर्देशांक x, y है। और बेटा इसमें देखिए जो अपना ए क्यू है वो कितना है बेटा? 2 है। जो अपना क्यू बी है कितना है बेटा? 3। तो मतलब बेटा जो m/n है वो बेटा क्या है? 2:3 है। तो दिया है बेटा, दिया है m/n बराबर दिया है बेटा 2:3। तो बेटा जो x अपना होता है विभाजन बिंदु, x बराबर होता है, ये होता है mx2 प्लस nx1 अपान बेटा क्या होता है? m+n। तो इससे बेटा x वाला मान निकाल लेंगे। इससे कौन सा मान निकाल लेंगे? x वाला। तो देखिए बेटा यहाँ पर m का मान कितना है बेटा? 2। तो 2 रख दिया। अब x2 देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर बेटा एक को हम लोग बेटा x1 और ये y1, इसको बेटा x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लोग देखेंगे जो m का मान है बेटा कितना है भाई? 2 है। और सूत्र में क्या है बेटा? x2। तो x2 का मान बेटा देखो यहाँ पर कितना है? 4। तो यहाँ पर कितना रख लेंगे बेटा? 4। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और बेटा n का मान कितना है बेटा? तो 3 है। और x1 होता है बेटा, x1 का मान बेटा अपना कितना है? -1। तो देखिए कितना रख लिया मैंने? -1। और यहाँ पर बेटा होता है m+n, तो m का मान बेटा 2 और n का मान बेटा 3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा और 3 एकम 3, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 और नीचे बेटा 2 3 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 3 5। तो यहाँ पर बेटा हम लोग देखेंगे कि 8 से बेटा 3 जाएगा तो 5 बचेगा और नीचे भी बेटा कितना है? 5।
तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा और अपना बेटा कितना आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर बेटा x बराबर अपने को क्या प्राप्त हुआ है 1। x बराबर क्या प्राप्त हुआ बेटा 1। अब इसी तरह हम लोग बेटा देखेंगे y वाला मान, और y बराबर बेटा अपने को होता है सूत्र कि my2 प्लस ny1 अपान बेटा हो जाता है अपना m प्लस n। ये क्या होता है बेटा अपना सूत्र होता है। तो इससे बेटा हम लोग y वाला मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से बेटा y बराबर हो जाएगा m का मान बेटा 2 है, और y2 का मान बेटा हम लोग देखेंगे ये अपना y1 है, ये अपना y2 है। y2 का मान बेटा दिया है माइनस का 3, इसमें बेटा चिन्ह के समेत रखेंगे। तो अब बेटा प्लस सूत्र में फिर n का मान बेटा कितना है भाई 3 है। अब y1, और y1 का मान बेटा कितना दिया है 7, तो कितना रख लेंगे बेटा 7। कितना रख लिए बेटा 7। अब देखिए यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर m प्लस n रखना है, तो 2 प्लस का बेटा 3 रख दिया। अब ये देखो बेटा अपना हो जाएगा 2 3 6 लेकिन माइनस का 6, 2 3 6 लेकिन माइनस का 6, और ये बेटा हो जाएगा 7 21, और नीचे बेटा कितना हो जाएगा अपना 2 3 5। कितना हो जाएगा 2 3 5। अब ये देखिए अगर बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 21 माइनस का 6 है, तो ये बेटा बचेगा प्लस का 15, और नीचे बेटा 5। तो देखिए 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो y बराबर बेटा अपना जो निकल के आया बेटा वो 3 निकल के आया। तो यहाँ पर बेटा अपने को जो आंसर x का मान y है, इसका मान बेटा कितना प्राप्त हुआ, इसका मान प्राप्त हुआ बेटा 1,3। तो अपना बेटा विभाजन बिंदु के निर्देशांक अतः क्यों के निर्देशांक बेटा 1,3, ये अपना आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है अपना बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिंदुओं 4,-1 तथा -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो अगर बेटा हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर कोई रेखाखंड ए बी है, अगर इसको बेटा 2 भागों में डिवाइड करना है तो देखिए इसको एक जगह से काटना होगा, तो मतलब बेटा विभाजन बिंदु के निर्देशांक 1 आएंगे। और अगर बेटा किसी को बेटा समत्रिभाजित करना है तो देखिए बेटा एक बिंदु ये, तो मतलब बेटा अगर त्रिभाजित करना है तो कितने बिंदु आते हैं बेटा 2 बिंदु आते हैं। अगर समद्विभाजित करना है तो बेटा कितना बिंदु आता है 1 बिंदु आता है। अगर समचतुर्भाजित कह दे, अगर बेटा देखो कोई एक रेखाखंड ए बी ले लें हम, और अगर बेटा समचतुर्भाजित कह दे तो देखिए एक बिंदु ये हो जाएगा, दूसरा बिंदु ये हो जाएगा, तीसरा बिंदु ये हो जाएगा। अब देखिए ये पहला खंड हो जाएगा, ये दूसरा खंड हो जाएगा, तीसरा खंड, ये भाई चौथा खंड हो जाएगा। तो मतलब बेटा जो अपना क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया बेटा समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो मतलब बेटा 4,-1 और -2,-3 के द्वारा जो रेखाखंड बनेगा वो बेटा 2 जगह पर क्या होगा बेटा कटेगा। तो उस कटान बिंदु अर्थात बेटा समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो जैसे बेटा ए बिंदु हम मान लेते बेटा अपना क्या दिया है 4,-1 दिया है, और बेटा बी बिंदु अपने को क्या दिया है -2,-3 दिया है, -2,-3 दिया है। अब देखिए बेटा इसको समत्रिभाजित करना है, तो मान लेते बेटा कि एक एकांक दूरी है ना बेटा, तो मान लेंगे एकांक की दूरी पर ये तीनों क्या हो रहे हैं बेटा समत्रिभाजित हो रहे हैं।
अब बेटा देखेंगे कि माना बेटा P वह जो बेटा Q बिंदु है, P व Q बिंदु है और रेखाखंड AB को बेटा समत्रिभाजित करते हैं। तो मान लिया बेटा ये जो अपना AP होगा ये भी 1 होगा, जो अपना बेटा PQ होगा वो भी कितना होगा 1 होगा, और जो बेटा अपना QB होगा वो भी कितना होगा बेटा 1 होगा। भाई तभी तो समत्रिभाजित होगा ना बेटा, मतलब समान 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 के खंड काट रहे हैं, समान लंबाई के खंड काट रहे हैं। तो AP बराबर 1 मान लिया, PQ बराबर 1 मान लिया और QB बराबर 1 मान लिया। तो यहाँ पर बेटा अगर देखा जाए तो जो P बिंदु है, जो P बिंदु, तो P बिंदु देखो बेटा रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। भाई इधर अपना एक ही मात्रक दूरी है और इधर बेटा देखो 1 2 2 मात्रक की दूरी है। तो मतलब बेटा जो इसका P बिंदु होगा वो रेखाखंड AB को बेटा 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर बेटा मानेंगे कि माना P बिंदु रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है बेटा 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब बेटा देखेंगे कि अगर P बिंदु विभाजन बिंदु P के निर्देशांक x, y है तो क्या है बेटा x, y है तो यहाँ पर बेटा जो x हो जाएगा वो बेटा अपना होगा mx2 प्लस nx1 अपान बेटा m प्लस n। तो यहाँ पर देखिए बेटा 1:2 अनुपात दिया है, तो मतलब बेटा m/n अपने को कितना दिया है भाई 1:2 दिया है। कितना दिया है 1:2। तो यहाँ पर बेटा m बराबर अपना 1 हो जाएगा और n बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा इसको x1 मान लेते हैं, इसको भाई y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। अब देखिए बेटा x बराबर अपना हो जाएगा, m का मान कितना है भाई 1 है और x2 का मान कितना है बेटा -2, तो चिन्ह के समेत रखेंगे। प्लस बेटा n का मान कितना है अपना 2 है, गुणे x1 का मान कितना है अपना 4, तो 4 रख लिया। और नीचे बेटा m प्लस n होता है तो 1 प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये देखिए बेटा 2 1 जा 2 माइनस का 2 आएगा, प्लस बेटा हो जाएगा 2 4 जा 8, नीचे बेटा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब ये देखिए बेटा 8 से माइनस का 2 जाएगा भाई 6 बचेगा, नीचे बेटा 3 है तो 3 2 जा 6, तो x बराबर कितना निकल के आया बेटा 2। इसी तरह बेटा अपना जो y होगा y, इसी तरह जो अपना बेटा y होगा वो होता है बेटा m अब बेटा y बराबर अपना हो जाएगा, भाई देखिए y बराबर अपना हो जाएगा बेटा my2 प्लस ny1 अपान बेटा m प्लस n होता है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देख लेंगे भाई m का मान बेटा कितना था अपना 1 था, तो 1 रख लेंगे। और बेटा y2 का मान बेटा कितना है, देखो ये अपना x1, ये अपना भाई y1, ये अपना x2, ये अपना y2। अब देखिए बेटा my2, तो y2 का मान बेटा अपना -3 है, -3 रख लिया। अब प्लस है तो बेटा प्लस लगा देंगे। अब देखिए n का मान बेटा अपना 2 है और y1 का मान बेटा -1 है, तो -1 रख लिया। अब नीचे बेटा अपना होता है m प्लस n, तो 1 प्लस का 2। अब इसको बेटा यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए ये हो जाएगा 3 1 जा 3,
वो भी बेटा माइनस का 3, ये बेटा प्लस है बेटा -1 गुणे 2, तो बेटा हो जाएगा माइनस का, ये चिन्ह बेटा हो किस में हो जाएगा बेटा माइनस का 2, और नीचे बेटा अपना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो माइनस का 3 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 5, और नीचे बेटा हो जाएगा 3। तो y बराबर बेटा क्या है -5/3। तो आता है बेटा जो P बिंदु के निर्देशांक होंगे, आता है P के निर्देशांक, ये बेटा हो जाएंगे अपने, देखो x वाला बेटा पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं, तो 2 -5/3। इसी तरह बेटा हम लोग देखेंगे, इसी तरह हम लोग बेटा देख लेंगे विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक। तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे मानक Q के निर्देशांक x कामा y है, x कामा y है। माना Q के निर्देशांक बेटा x कामा कैपिटल y है। जो बेटा रेखाखंड AB को, देखो बेटा ये जो Q बिंदु है, रेखाखंड AB को, भाई देखिए इधर कितना एक मात्रक 2 मात्रक हो जाएगा, और इधर बेटा कितना एक ही मात्रक होगा। जो बेटा रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा जो रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर बेटा m/n आप कितना ले लेंगे बेटा 2:1, कितना लेंगे बेटा 2:1। अब बेटा देखिए यहाँ से x बराबर अपना वही सूत्र लगा देंगे बेटा, ये बेटा हो जाएगा mx2 प्लस nx1 प्लस nx1, और अपान बेटा क्या हो जाएगा m प्लस का n। तो यहाँ पर बेटा m का जो मान है क्या रखेंगे बेटा 2, और जो n का मान रखेंगे बेटा 1। तो ये देखिए बेटा अपना हो जाएगा भाई 2 गुणे x2, तो x2 बेटा कितना दिया है अपना -2, तो चिन्ह के समेत रखेंगे बेटा, और प्लस बेटा अपना दिया है n, तो n का मान बेटा 1 है, और गुणे बेटा अपना क्या है x1 का मान बेटा कितना है 4, और नीचे बेटा m प्लस n होता है, तो ये 2 प्लस का 1 हो जाएगा। और ये देखिए बेटा 2 दूना 4 और 4 एकम 4, तो ये बेटा अपना हो जाएगा 0। देखिए बेटा अपना हो जाएगा 2 दूनी भाई -4 हो गया, प्लस बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और नीचे बेटा 3 हो जाएगा भाई। तो ये देखिए अपने को बेटा कितना प्राप्त होगा भाई 0, कितना प्राप्त होगा बेटा 0। तो x बराबर बेटा अपने को कितना प्राप्त हुआ बेटा 0, तो कैपिटल X बराबर बेटा कितना प्राप्त हुआ 0। अब बेटा निकालेंगे y बराबर, और y बराबर बेटा अपना हो जाएगा my2 प्लस my1 अपान बेटा होता है m प्लस का n। तो यहाँ पर बेटा आप लोग ध्यान देना, m का मान बेटा 2 है, गुणे y2 का मान बेटा -3 है,
और प्लस बेटा ny1 है, तो n का मान बेटा कितना है अपना 1, और y1 बेटा अपना कितना है माइनस का 1 है, और नीचे बेटा हो जाएगा 2 प्लस का 1 क्योंकि m प्लस n होता है। तो ये देखिए बेटा 2 3 6 और 1 गुणे माइनस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये बेटा हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे बेटा 3 हो जाएगा, तो ये अपना बेटा हो जाएगा माइनस का 7/3, माइनस का 7/3। अब देखिए बेटा ये अपने को बेटा y का मान प्राप्त हुआ है माइनस का 7/3, माइनस का 7/3। तो यहाँ पर देखिए बेटा हम लोग कैपिटल X कैपिटल Y माने थे। अब देखिए बेटा विभाजन बिंदु के निर्देशांक बेटा अपने को पता चल गए। जो P बिंदु के निर्देशांक थे बेटा क्या निकाले थे हम लोग बेटा, P बिंदु के निर्देशांक बेटा जो x का मान था अपना वो बेटा 2 आया था, और जो बेटा y का मान था बेटा माइनस का 5/3 आया था। तो ये बेटा हो जाएगा 2 का मान माइनस का 5/3 हो जाएगा। वैसे बेटा जो क्यों बिंदु का निर्देशांक होगा बेटा, देखिए भाई x बराबर 0 निकाला है तो 0 हो जाएगा, और y बराबर बेटा माइनस का 7/3 निकाला है 7/3। तो आता है देखिए बेटा P बिंदु के निर्देशांक बेटा क्या है 2 का माइनस का 5/3, और Q बिंदु के निर्देशांक है बेटा 0 का माइनस का 7/3। तो ऐसे हम लोग बेटा अपना आंसर निकाल लेते हैं।